हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बातें करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। मैंने आपके लिए यहाँ पर ले रखा है कुछ सॉलिड्स और मैं इन सारी सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा। ये सारे जो भी आप फिगर देख पा रहे हो, ये सारे फिगर मैंने किसी न किसी बड़े क्वेश्चन से ले रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे जगह कम है, मैंने इस केवल फिगर को ड्रॉ कर रखा है और इनके डेटा को ले रखा है। तो अगर आप इन सारे सॉलिड्स की वॉल्यूम को निकालना सीख जाओगे तो आप इजिली ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले इस टॉपिक्स के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बातें करता हूँ इस फर्स्ट फिगर की और इसका पूछ रखा है वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं इस सॉलिड्स को एक बार ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं बातें करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट फिगर की मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मैं बातें करूं कि ये जो फिगर है या ये जो सॉलिड है ना, ये दो अलग अलग सॉलिड से मिलकर बना है। एक उसमें आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल पोर्शन और एक दिख रहा होगा जी है कोनिकल पोर्शन, है ना। इसमें इस सिलेंड्रिकल जो पोर्शन की बेस रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और मैं अगर बातें करूं इसकी हाइट की, है ना, मैं अगर बातें करूं इस सिलेंडर की हाइट की मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कैपिटल एच द्वारा कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट अगर 11 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये रेडियस आपको दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इस सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना है तो मैं कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूंगा तो पूरे सॉलिड्स का क्या निकल जाएगा जी, मिल जाएगा वॉल्यूम। अरे भाई, अगर मैं बातें करूं इस सॉलिड्स की तो ये सॉलिड कुछ इस प्रकार से है, ये सॉलिड कुछ इस प्रकार से है जी, है ना, इस प्रकार से है। आप देख पा रहे हो कि जो सॉलिड है दो अलग अलग सॉलिड से मिलकर बना है शेप से। एक जो ये शेप है कोनिकल शेप है और ये वाला जो शेप है ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसकी वैल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इन दोनों के वैल्यूम को अगर हम जोड़ दें तो हमें इस सॉलिड की वैल्यूम मिल जाएगी। इस सॉलिड की क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यूम मिल जाएगी। तो देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हेयर वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई सिलेंडर की वैल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस इसकी वैल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। दोनों का रेडियस कॉमन है तो मैंने दोनों जगह स्मॉल आर लिखा है। इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कैपिटल स्मॉल एच लिख डाले हैं। अब बताओ इस दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है। तो अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ मिलेगा h प्लस 1/3 और क्या मिलेगा जी, यहाँ पे मिलेगा फिर से स्मॉल एच। चूंकि इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा या अपना कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आपको दे रखा है कितना 3 का स्क्वायर, h की वैल्यू 7 दे रखी है 1/3, इस h की वैल्यू दे रखी है 4, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो 22/7 इंटू 9, 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 1 जा 4 और अपॉन में 3। तो कर लो सॉल्व, 7 3 जा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 25 और अपॉन में 3, 3 3 जा 9 कट गया। तो देखो बड़ा ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 75 और अपॉन में क्या है जी 7 है। तो यहां से हम कह सकते हैं 75 2 जा 150 एंड अगेन 150, तो हमें मिलने वाला इतना 1650 अपॉन में
7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला हो गया इस सॉलिड्स का वैल्यूम। कभी भी आपको सॉलिड्स या इस तरह का सॉलिड्स आपको दिख रहा है तो पहले आप ऑब्जर्व करो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो शेप है या ये जो सॉलिड है किन अलग अलग छोटे छोटे शेप से मिलकर बना हुआ है। अगर आपने उन छोटे छोटे शेप की पहचान कर लिया तो आप इजिली उसका सरफेस एरिया या वैल्यूम फाइंड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहचान कर लिया था, ये वाला क्या है, ये वाला है अपना कोन, ये वाला क्या है, तो ये वाला अपना है सिलेंडर। तो मैंने कोन और सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और अप्लाई करने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ इससे पहले आप कॉपी कर लीजिए, मैं फिर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये जो सॉलिड है दो तरह के अलग अलग टाइप के सॉलिड से मिलकर बना है। इसमें एक दिया है सिलेंडर और दो इसके हेमिस्फेरिकल एंड है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर इसका निकालना होगा वैल्यूम, तो मैंने आपको बताया है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस सॉलिड इज कॉल्ड वैल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो भाई पहले सिलेंड्रिकल अर्थात सिलेंडर निकालेंगे वैल्यूम और फिर दो हेमिस्फेयर के वैल्यूम उसमें कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर मैं बातें करूं यहाँ पे इस सॉलिड्स की वैल्यूम की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर बातें करूं इस सॉलिड्स की वैल्यूम की तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जी, मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर फिगर है ना, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर। ये हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द सॉलिड और ये हो जाएंगे इसके हेमिस्फेरिकल एंड, है ना, ये हो जाएंगे इसके हेमिस्फेरिकल एंड। बताना मैं आपको ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 19 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो लेंथ की बातें हो रही है दे रखी है 19 सेंटीमीटर। ये हो रखा है 7 सेंटीमीटर जी, ये वाला 7 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्या होगी ये बातें देखो ध्यान से। तो भाई यहां से यहां तक अगर 7 है तो ये वाली हो जाएगी कितनी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 7/2, या हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा रेडियस 7/2। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा 3.5 यहाँ से यहाँ तक और ये वाला भी हो जाएगा 3.5। तो अगर ये 3.5 दोनों 7 अगर माइनस कर दो मैं यहाँ से, तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ या हाइट बोलते हो आप, वो बचेगी 12 सेंटीमीटर, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूम। हमें लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू वैल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की वैल्यूम अ हेमी स्फीयर। अच्छा ये बताओ इस सिलेंडर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर जी ये होगी पाई आर स्क्वायर एच होगी प्लस 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा अगर मैं बोलो यहाँ से कि क्या मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो बोलोगे जिस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा एच प्लस ये बचेगा कितना, मैंने अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4/3 और यहाँ बच जाएगा आर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इन सारे वैल्यू को रखने जा रहे हैं। यहाँ पे आर की जगह पे दिया हुआ है कितना 7/2 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या क्या 7/2 इंटू 7/2, है ना, आर स्क्वायर। इन ब्रैकेट एच की वैल्यू दे रखी है 12 प्लस 4/3 और ये आर दे रखा है 7/2 दे रखा है। अरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 11 और यहाँ हो जाएगा 11 7 77 और अपॉन में 2। इन साइड जो क्या होगा देखो ध्यान से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4 7 28, अरे सॉल्व करो यहाँ से 2 2 4, तो ये हो जाएगा 7 2 14 अपॉन में 3। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूं तो हम कह सकते हैं 12 3 36 और ये कितना हो जाएगा 15 और अपॉन में 3, और जो यहाँ सॉल्व कर लो ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये क्या मिलेगा 77 इंटू 25
और अपॉन में क्या 3, तो कर लो मल्टीप्लाई है। 7 5 से 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, फिर से उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1925। तो मैं लिख सकता हूँ 1925 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपके पास इस तरह के सॉलिड्स कभी आ जाए किसी न्यूमेरिकल्स में वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप इसकी वैल्यू इजीली इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप बड़े बड़े सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये टाइम है सॉल्व करने का मुझे न्यूमेरिकल नंबर 3। अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करो और मेरे सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर अपने आंसर से मैच करो। तो मैं सॉल्व करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 3। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल नंबर 3 की अगर मैं बातें करूं तो ये सॉलिड 3 अलग अलग शेप से मिलकर बना हुआ है। एक इसमें शेप है जी सिलेंडर, ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। एक इसमें शेप है सिलेंडर, है ना। एक शेप है, एक इसमें शेप है क्या हेमिस्फीयर, और एक शेप है जिसमें कोन। तो मुझे इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पूरे सॉलिड्स की वैल्यू निकालने के लिए। अरे भाई, इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है, जो स्मॉल एच की मैं बातें कर रहा हूँ, कैपिटल एच की, ये हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और अगर मैं बातें करूं इस कोन की हाइट की, तो ये स्मॉल एच ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों की रेडियस सेम है जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर की रेडियस उतनी है जितनी की कोन की है या सिलेंडर की है, तो चलो लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से बोलने वाला हूं हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गिवन इन द गिवन फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अरे भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच हो जाएगा, है। इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, प्लस इस हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो पाई स्क्वायर तीनों में कॉमन है। अगर मैं इन तीनों को कॉमन ले लूं तो ये न्यूमेरिकल आपका बड़ा ही आसान बन जाएगा। 1/3 एच बचेगा जी, है ना, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2/3 आर बचेगा जी। अगर आप यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करें, मैंने रखा है यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर दे रखा है 5, तो मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, और एच दे रखा है 13 प्लस 1/3 स्मॉल एच दे रखा है 12 प्लस 2/3 आर दे रखा है 5। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो आई विल गॉट वन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। अरे भाई, मैं लिखता हूँ 22/7 इंटू 25, है ना, 5 का स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, और ये 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो मैं लिख सकता हूँ 13 प्लस 4 ये हो जाएगा 17 प्लस ये हो जाएगा 10/3, 10/3। अरे भाई, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ इसको तो मुझे मिलेगा 22/7 इंटू 25 इंटू 17 3 या 51 प्लस ये हो जाएगा 10 61/3। कुछ कटने वाली बातें नहीं है, तो आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके, है ना, ऊपर और नीचे हो जाएगा 71, इतनी निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो कभी भी अगर आपके पास इस तरह के सॉलिड्स आते हैं तो आप इजीली इसके छोटे छोटे टर्म्स को, छोटे छोटे टुकड़े को पहचानो कि इसका शेप क्या है, कौन है, सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है। अगर आपने उन छोटे छोटे पार्ट्स को समझ लिया और अगर आपको इन छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यू के बारे में याद है,
कि ये अपने आप में कौन है ना, ये अपने आप में सिलेंडर है जी, सिलेंडर है, और ये अपने आप में क्या है जी, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है। तो आप इजिली इन तीनों की वैल्यूम को जोड़ करके इस पूरे सॉलिड्स की वैल्यूम को निकाल पाओगे। हाँ स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। अब बारी है मुझे इस नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल की, जहां पे एक क्यूबाइड शेप का वुडन ब्लॉक है, और उस क्यूबाइड शेप के वुडन ब्लॉक में कोनिकल शेप के कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो उस कोनिकल डिप्रेशन को बनाने के लिए उसमें से लकड़ियों को काट के निकाल दिया गया है ना। मैं आपसे बातें ये कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अपने आप में एक इस तरह का क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, इस तरह से क्यूबिकल शेप का है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है जी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी हाइट, है ना। तो हम इजिली इस वुडन ब्लॉक का निकाल सकते हैं वैल्यू L इंटू बी इंटू एच से। कह रहे हैं कि इसमें 4 ठो कोनिकल डिप्रेशन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। और एक कोनिकल डिप्रेशन का मैंने ऊपर लिख रखा है डायमेंशन, मतलब इन चारों कोनिकल डिप्रेशन का जो रेडियस और हाइट है या डेप्थ है वो सेम है, जिसको मैंने यहाँ पे एक बड़े शेप में बना के आपको दिखाया मेरे प्यारे बच्चों। इसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट भी है वही 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी कितनी है जी, तो इसमें से उतना वुड जो है कि कट करके निकाल लिया जाएगा। तो सवाल यही था कि इस रिमेनिंग वुडन ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी जी, है ना। तो मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वैल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, है ना, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वुड इन वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू, कह सकते हैं वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे कह सकते हैं जी वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वैल्यूम ऑफ अ कोन, 4 इंटू वैल्यूम ऑफ अ कोन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से बातें करूं वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड की, तो ये होता है जी L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू, है ना। अगर एक कोन की बातें करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे एल बी और एच की वैल्यू रखने की मैं बातें करूँ तो ये हो गया इसका लेंथ, ये वाला इसका ब्रेथ, और ये वाला इसकी हो गई हाइट। तो लेंथ हो गया 15, ब्रेथ हो गई 10, और हाइट हो गई 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, एंड आर इज आर इज व्हाट 1/2, सो यू कैन राइट 1/2 इंटू 1/2 एंड h इज 1.4। इसकी हाइट देखिए जी 1.4, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं। इसकी हाइट दे रखी 1.4। तो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अपना 2 2 जा 4, है ना। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 7 से हो जाएगा ये वाला 7 2 जा 14, यहाँ पे पॉइंट है 7 2 जा 14। तो बच क्या रहा है अपने पास ये बच रहा है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 525 माइनस, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा जी, ये अपना हो जाएगा 22 इंटू 2 4.4, और अपॉन में ये मिलेगा हमको 3। अरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा 1.47 लगभग। अब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं जी, 525 में से मैं माइनस कर दूं 1.47, तो आपको मिलेगा 3, और 9 में से कटेगा 4 तो 5, और ये 3 2 5, है ना। तो ये मिलेगा आपको 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला हो गया इस वुडन ब्लॉक की वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे।